कक्षा 9th के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर पिछला समाप्त हो गया था गुरुत्वाकर्षण बल वाला पिछले लेक्चर में। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 कार्य एवं ऊर्जा, अर्थात वर्क एंड एनर्जी। ये है इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में पहले मैं आपको बता देता हूं, 3 चीजें हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। लेकिन शक्ति जो है वो हटा दिया गया है कोर्स से। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के, कार्य और ऊर्जा, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कार्य क्या है। कार्य अर्थात वर्क। देखिए बच्चों, कार्य जनरल भाषा में हम कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, फसल काट रहा है तो हम कहेंगे कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है, हम कहेंगे कार्य कर रहा है। कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, हम कहेंगे कार्य नहीं कर रहा है, अभी खेल रहा है। एक व्यक्ति वजन उठाता है, नीचे से ऊपर उठा करके अपने सिर पर रखता है, हम कहते हैं कार्य कर रहा है। लेकिन साइंस की भाषा में और सामान्य भाषा में कार्य की परिभाषा अलग है। एक बच्चा बैठा बैठा होमवर्क कर रहा है, एक व्यक्ति गठरी, कोई वजन की गठरी है, उसको सिर पे लेके खड़ा है, तो हम कहेंगे कार्य कर रहा है। परंतु साइंस की भाषा में वो कार्य नहीं माना जाएगा। साइंस की भाषा में, विज्ञान की परिभाषा में कार्य उसको कहते हैं जब 2 चीजें अवश्य होनी चाहिए। अगर 2 चीजों में से कोई एक चीज एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो हम कहेंगे कार्य नहीं कर रहा है। अब ये 2 चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1, वस्तु पर बल लगना चाहिए, यानी कि कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पर बल लगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। वस्तु में क्या होना चाहिए? विस्थापन। तब हम कहते हैं कार्य हो रहा है। तो अब आप देखिए, कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है, अब उसमें बल तो ठीक है लग रहा है, भाई पेन उठाएगा, लिखेगा एक स्थान दूसरे स्थान, लेकिन उस बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, एक जगह बैठा हुआ है, अर्थात उसमें बल तो कार्य कर रहा है परंतु विस्थापन नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो बच्चा गृह कार्य कर रहा है उसका कार्य 0 होगा। एक व्यक्ति अपने सिर पर 40 किलोग्राम का वजन उठाकर खड़ा है, अब उसमें बल तो लग रहा है परंतु विस्थापन नहीं हो रहा है क्योंकि एक जगह खड़ा है, तो कार्य नहीं होगा। मैं मान लीजिए एक जगह खड़ा होकर के इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं, उधर खूब बल लगा रहा हूं, परंतु ये बोर्ड अपने स्थान पर है, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य होने के लिए 2 चीजों का होना नितांत आवश्यक है। पहला, वस्तु पर बल लगना चाहिए, दूसरा, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। जैसे कोई बैलगाड़ी को खींच रहा है, अब बल भी लगा रहा है बैलगाड़ी के ऊपर और बैलगाड़ी मूव भी कर रही है, एक स्थान दूसरे स्थान पे जा रही है, तो वहां पर दोनों चीजें हो रही है, बल भी लग रहा है, विस्थापन भी लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे कार्य हो रहा है। ठीक है, तो हमने निष्कर्ष निकाला इन सभी उदाहरणों से कि किसी वस्तु पर कार्य होगा, इसके लिए जरूरी है कि वस्तु में बल लगे और वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कार्य की परिभाषा क्या हुई? परिभाषा, किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं बल के कारण विस्थापन, ये डायरेक्ट लिख दो विस्थापन,
किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसी से इसका फॉर्मूला डेरिवेट होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य को आप जानते हैं इंग्लिश में वर्क कहते हैं, और वर्क का शुरू का अक्षर है डब्ल्यू। तो कार्य का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, डब्ल्यू होता है। बल का एफ और विस्थापन का डी नहीं होता, एस। डी होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी का। तो विस्थापन का जो सिंबल होता है एस माना गया है। तो कार्य बराबर हो गया डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र तब कार्य करता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगाया, कौन सा, एफ। वस्तु विस्थापित होकर ए से कहां पर पहुंच गई है, बी पर। यहां से यहां तक जो विस्थापन हुआ है वो हुआ है एस। तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में होने चाहिए, तब जाकर कार्य होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कार्य दो प्रकार का हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये धनात्मक ऋणात्मक कार्य क्या होते हैं देखिए। टॉपिक है कार्य के प्रकार। धनात्मक कार्य, यदि वस्तु पर लगने वाले बल एवं बल के कारण विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो ऐसे कार्य को कहा जाता है धनात्मक कार्य। जैसे इसमें जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो इस स्थिति में धनात्मक कार्य होगा। दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य। बस इसमें ये ध्यान रखना, यदि बल व विस्थापन विपरीत दिशा में हो। कैसे, विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे कार्य को कहा जाता है कौन सा, ऋणात्मक कार्य। इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य, घर्षण बल के विरुद्ध कार्य, ये दोनों कार्य कैसे होते हैं, ऋणात्मक। जैसे कोई मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ में, इसको मैं नीचे से ऊपर उठा रहा हूं, तो वस्तु का विस्थापन तो हो रहा है ऊपर की ओर, और गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है कहां पर, नीचे की ओर। यानी कि वस्तु तो जा रही है ऊपर की ओर,
तो विस्थापन हो गया ऊपर की ओर, और गुरुत्वीय बल यानी कि फोर्स जो कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो इस स्थिति में ऋणात्मक कार्य होगा। ऐसी कोई वस्तु इधर गति कर रही है, विस्थापन हो रहा है इधर, और घर्षण बल हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है, दिशा के विपरीत, तो घर्षण बल यहाँ कार्य कर रहा है, तो इसी स्थिति में भी ऋणात्मक कार्य होगा। तो ये दो प्रकार का कार्य होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।